ओके। तो सबसे पहले तो सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे लाइव को ज्वाइन किया। ठीक है, इस लाइव सेशन। जी। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में सीखने वाले हैं इस लाइव के अंदर, जैसा कि जो आपके फेवरेट भी है। जैसा कि हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स का। एक बार आप एक बार आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सुमित जी। जी। ओके, तो यहाँ पर हम इस लाइव सेशन के अंदर तीन मेजर हमारे ऐसे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वाईफाई हैकिंग के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम गूगल, फेसबुक, किसी की फिशिंग पेजेस को हम उस पर होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो क्रेडेंशियल पूछेगा और वो सारी क्रेडेंशियल आपके सर्वर पर होस्ट हो जाएंगे। दूसरा, हम यहाँ पर क्लाउड मैनेजमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में समझने वाले हैं कि अगर आपके पास मान लो कि फोन ही है, आपके पास कई सारे यूजर्स होते हैं जिनके पास फोन ही होता है। ठीक है, तो फोन से कैसे हम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि आप पूरी हैकिंग ही फोन से कर लोगे, बट कुछ कुछ हद तक। मेनली अगर बड़े लेवल पर हैकिंग अटैक या फिर सीखते हो, अगर आप इनोमरेशन वगैरह भी करोगे, तो उसके अंदर भी क्लाउड मैनेजमेंट या फिर क्लाउड की तो आपको जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर एटलीस्ट आरडीपी वीपीएस की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर क्रिएट करना और कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। और जो तीसरा हमारा जो सबसे बेस्ट टॉपिक है वो यहाँ पर है एंड्रॉइड हैकिंग, जो कि आप सभी का पसंदीदा है। तो एंड्रॉइड हैकिंग के बारे में हम यहाँ पर एक एडवांस लेवल पर चीज सीखने वाले हैं। तो ये तीन टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी में से गैस करके बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक हम पहले स्टार्ट करें और कौन सा हम बाद में स्टार्ट करें। तो एनीबडी कोई बता सकता है कौन सा टॉपिक हम पहले स्टार्ट करें? वाईफाई हैकिंग पहले बता दीजिए, ठीक है, ओके। ओके, फिर एंड्रॉयड हैकिंग बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाईफाई हैकिंग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम वाईफाई हैकिंग, फिर उसके बाद हम एंड्रॉइड हैकिंग की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे तो हमारा लास्ट टॉपिक है क्लाउड वगैरह का, उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वाईफाई हैकिंग करने के लिए हम कुछ गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। आप सभी को पता है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, आपने इसके बारे में तो नाम सुना ही होगा। जी, ESP8266 ये एक गैजेट है। वैसे TDCS ये प्रोवाइड भी करती है आपको, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो ये प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप कहीं से और से भी ले सकते हो, बाकी TDCS भी आपको प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे गैजेट्स होते हैं, वो और भी वाईफाई हैकिंग के गैजेट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो गैजेट्स है, इस गैजेट्स के अंदर बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट गैजेटर होते हैं। इस गैजेट्स के अंदर एक छोटा मिनी चिप वाईफाई आता है, वाईफाई की चिप लगी होती है, जिससे कि एक हॉटस्पॉट को ये क्रिएट कर देता है। इसके अंदर एक स्टोरेज भी होता है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम भी है, इस पर आप राइट कर सकते हो। और इसी की मदद से हम यहाँ पर फिशिंग पेजेस की बात कर लो या फिर कोई भी टेक्निक यूज कर लो, जैसा कि आप इससे डीऑस भी कर सकते हो, किसी वाईफाई को जैम भी कर सकते हो और फिशिंग भी कर सकते हो। इसे हम कैपेटिव करते हैं, क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसको क्रिएट करने के लिए आपको आर्डिनो की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आर्डिनो इस तरह का होता है सॉफ्टवेयर, इसके अंदर पूरी वो कोड की जाती है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर ये पूरा कोड किया जाता है और उस आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर का जो कोड है वो हम अपने इस नोड एमसीयू के अंदर राइट करते हैं। तो मैंने वैसे ऑलरेडी ये कर लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का वो कोड होता है। ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। कोई भी यूजर एज इसके इसके द्वारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे वो गूगल के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब जहां पर गूगल का डैशबोर्ड रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहां पर जो भी वो क्रेडेंशियल देगा वो सारे सारे सेव हो जाए। जी, ओके। तो ये इस तरह से कोडिंग होती है। देखो यहाँ पर मैंने 3 पेजेस होस्ट कर रखे हैं। एक हो गया हमारा फेसबुक का, एक हो गया गूगल का। तो गूगल का जो फर्स्ट पे गूगल का ही होगा, एक साथ 3 पेजेस ओपन नहीं हो पाएंगे। और एक हमारा याहू का। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर गूगल को पॉइंट कर रखा है। तो जैसे कोई हमारे वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो वो गूगल के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से कोड होता है। इसके बाद आप इसे अपलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो अपना ऑप्शन होता है बोर्ड मैनेजर का, वो ESP8266 के ऊपर ही सेटअप होना चाहिए, नहीं तो ये आपका बोर्ड के ऊपर ये फ्लैश ही नहीं हो पाएगा, आपको ये एरर थ्रो कर देगा। हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर राइट कर रखा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस नोड एमसीयू को मैं पावर देने की कोशिश करता हूँ ताकि ये मोडिंग पर चले जाए, यानी कि ताकि ये स्टार्ट हो जाए और इससे हम अपने आसपास में एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर पाए। तो इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, अपने फोन की भी मैं स्क्रीन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम फोन से लॉगिन करेंगे जो ज्यादा बेहतर लगेगा।
ओके। तो ये हमारा फोन है। ओके ओके। तो ये हमारा फोन है, ठीक है। अब अब क्या करेंगे हम, ये ऑलरेडी मेरे एक वाईफाई से कनेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ इसे। ओके ओके, तो ये भी वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम इस वाईफाई को तो यहाँ से ऑफ कर देते हैं, और अब हम हमारे जो नोड एमसीयू है इसके अंदर हम पावर देते हैं। और अब जब हम पावर देंगे तो आप देखना कि कैसे ये पूरा वर्क करता है, कैसे हमारे सारे लॉग्स को कैप्चर करके हमें हमारे सर्वर पर सेट कर देता है, विक्टिम के सारे लॉग्स को कैप्चर करेगा। ओके, तो मैंने अपने नोड एमसीयू को पावर दे दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है कि ये डिस्कनेक्ट इसलिए हो गया कि हम नेट से कनेक्टेड थे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं वाईफाई के अंदर एक फेक वाईफाई यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो TDCS वाईफाई नाम से एक वाईफाई क्रिएट हो जाएगा। और ये जो वाईफाई है इससे कोई भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर ये गूगल का फिशिंग ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इससे कनेक्ट नहीं होंगे, नहीं तो पूरी लाइव सेशन ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड पर ले जाएगा। तो अगर मैं मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊं, अभी देखो मैं यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, और क्योंकि यहाँ पर ये नेट काम ही नहीं करेगा, बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें कैमरा मोड पर लाना पड़ेगा अपने फोन को, और फिर उसके बाद ये सारी चीज काम करेगी। तो अगर अगर आप यहाँ पर टेस्ट करोगे तब ये आपको पता लग जाएगा कि कैसे गूगल का फिशिंग पेज ओपन होता है। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, हाँ ये चीज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा तो मैं पूरे स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर शेयर भी कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर TDCS से मैं लॉगिन होता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर मैंने देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर कुछ इस तरह का वाईफाई हमारे सामने ओपन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का। ठीक, जैसे हमने उस फ्री वाईफाई के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से गूगल का फेक पेज हमारे सामने ओपन हो चुका था। ये आपको इसलिए नहीं दिख पाया क्योंकि ये फिर इंटरनेट ऑफ करने, अगर हम फ्री के वाईफाई से लॉगिन हो रहे थे हमारे नोड एमसीयू से, तो जो हमारा ओरिजिनल नेट था वो यहाँ पर ऑफ हो गया था, जिससे यहाँ पर जो स्कर्पी के अंदर भी मेरी स्क्रीन आपको नहीं दिख पा रही थी। और ये मैं लैपटॉप पर भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि जब लैपटॉप से कनेक्ट करता तो यहाँ पर पूरा लाइव सेशन ही बंद हो जाता। तो देखो, सबसे पहले हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो TDCS वाईफाई साइन इन करने के लिए पूछ रहे हैं। गूगल का फेक फिशिंग पेज ही हमारे सामने ओपन हो चुका है। नेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी और हमने पासवर्ड दिया एज ए। फिर इसके बाद हमने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। जब हमने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर राउटर कॉन्फ़िगरेशन एरर हमें शो कर, इसे आप चेंज भी कर सकते हो कोड के अंदर, अगर आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो, जैसा कि यूजर के सामने वेट कर सकता है यूजर, फिर जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। और फिर ये सारे जो लॉग्स है वो हमें हमारे 192.168.4.1/logs के, अगर आप इसे एड्रेस को एक्सेस करोगे तो ये आपको पूरे कैप्चर जो हुए हैं क्रेडेंशियल, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, जो ईमेल और जो पासवर्ड था वो हमें देखने के लिए मिल चुका है। तो इस तरीके से आप गूगल का फिशिंग पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप फेसबुक का भी कर सकते हो इस स्क्रिप्ट की मदद से, और याहू का भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकते हो पब्लिक में। अगर आपको लगता है कि आप फ्री का वाईफाई यूज करो और आपके सामने गूगल का फिशिंग पेज ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको सस्पिशियस लग सकता है। यहाँ पर एक हम यहाँ पर टूल यूज कर रहे हैं जो कि TDCS प्रोवाइड करता है हमें, क्रैक्सरेट वर्जन 5.1। ये टूल अभी तक का एंड्रॉइड हैकिंग के अंदर सबसे मोस्ट पावरफुल टूल है। स्पाइनोट सबसे एडवांस लेवल का टूल है, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे आगे। हम पूरा लाइव अटैक करके चेक भी करने वाले हैं हमारे फोन के ऊपर। ओके, तो देखो कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर क्लाइंट का ऑप्शन है, ब्लॉक, कनेक्शंस, बिल्डर, इंजेक्शन, यानी कि आप ऑटोमेटिकली किसी ऐप के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। मैनुअली बाइंडिंग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एपीके को बिल्ड करते हैं जो कि हमारा स्पाईवेयर होगा। उस स्पाई एप्लीकेशन को किसी भी फोन में हम डालेंगे तो उसका जो कनेक्शन है हमारे यहाँ पर ये आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है वो एक रेड टीमर के अंदर आता है। इन सब टूल का जो पर्पस है आपको सिखाना है, आपको एजुकेट करना है। अगर आप इन सब टूल का यूज करो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर किसी को हार्म करने के लिए तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये टूल सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट और कुछ रेड टीमर, जैसा कि आप रेड टीमिंग के अंदर सीखना चाहते हो तो इसी के लिए आप इन्हें यूज करें। कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए ये टूल ना तो बनाए जाते हैं और ना कोई इनको को प्रोवाइड करता है। हमारा भी उद्देश्य यही है आपको कि आप इससे एजुकेट रह पाओ। ओके, तो हम यहाँ पर आपको बिल्डर पर क्लिक करते हैं अब, और हम एक एपीके बनाते हैं। एपीके किस तरह से बनता है वहां पर आप देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल देनी है, आपकी मशीन की जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देनी। पोर्ट यहाँ पर डालना जो कि मैं लिसनिंग के टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया था वही सेम पोर्ट है, और पोर्ट के अंदर भी यही सेम पोर्ट आपको डालना है। एपीके का क्या नाम रखना चाहते हो, अब यहाँ पर जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काफी मायने रखती है कि एपीके का आप क्या नाम रख रहे हो। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस एपीके का नाम सिस्टम रख दें तो ये जो एपीके का नाम है वो हमारे पास सिस्टम ही शो करेगा।
हम इसे यहाँ पर गूगल भी रख सकते हैं, गूगल प्ले सर्विस, कुछ भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसको क्रैक थेरेपी रख देते हैं ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। वर्जन नेम आप इसे रिफ्रेश करके चेंज कर सकते हैं, साथ ही पैकेज नेम यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आइकन लगा सकते हैं कि अगर आप मान लो गूगल प्ले सर्विस जैसा आइकन यूज कर रहे हो तो उस तरह का ही आप आइकन यहाँ पर यूज करना, ताकि वो एक लेजिटमेट लगे, आपको दिखने में एक लगे कि हाँ हम यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है ऑप्शन, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं कि एप्लीकेशन हाइड होने के बाद कौन सी चीज पर ये रिडायरेक्ट करे, जैसा कि यूट्यूब लाइट पर, टैप मेल पर, गूगल ट्रांसलेट पर, वॉलपेपर ऐप पर, या फिर हिडन ऐप, यानी कि जो भी एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है जैसा कि 11, 12, 13, 14, उन सभी पर ये हाइड हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर कभी दिखेगा ही नहीं है। इस ऑप्शन की मदद से आप इसे यूज ले सकते हैं। अगर आप अपना खुद का कस्टम ऐप बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई लिंक है और उसी को आप ऐप के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, तब आप इस कस्टम ऐप का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कस्टम ऐप पर जाकर एपीके का नाम, लिंक और उसका आइकन लगा सकते हैं। एपीके की साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जो एपीके है वो 5 MB से ज्यादा होना चाहिए, 10 MB का होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इसको। यहाँ पर आप 50 MB भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं करना क्योंकि काफी ज्यादा नेट यूज यहाँ पर होगा। ओके, टूल सेक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड के ऊपर काम आएंगे, जैसे कि MIUI ऑटो स्टार्ट। अभी क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल जैसे स्पाईवेयर यूज करते हो, उसके अंदर आपका जो एपीके है वो किल हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी दोगे फिर भी वो बैकग्राउंड से किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि स्क्रीन लॉक कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, बैकग्राउंड डाटा यूजर्स आप यूज ले सकते हो। MIUI स्टार्ट, जैसे MIUI जैसे फोन के अंदर यहाँ पर काम आएगा आपको ऑटो स्टार्ट परमिशन देने में। ओके, तो यहाँ पर हम सुपर मोड और ऑफलाइन की लोग, अभी फिलहाल के लिए मैं 2 यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर हाइड परमिशन स्क्रीन, जब परमिशन यहाँ पर प्रॉम्प्ट आएगा तो ये पूरी आपके फोन की स्क्रीन को ही ब्लैक कर देगा। ठीक है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर लॉगिन पर आते हैं और यहाँ से आप अगेन सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये। तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किस तरह से अनेबल करें। सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है तो यहाँ पर आप कुछ भी इसके अंदर एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, और इससे ये काम हो जाए। मॉनिटर के ऊपर आएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्चर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये जो कैप्चर लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली ये है कि अगर आप मान लीजिए कि फेसबुक लॉगिन करते हैं तो फेसबुक तो बाद में ओपन होगा, पहले ये जो पेज है फिशिंग पेज, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये जो है इतनी सेकंड के अंदर ओपन होगा कि आपको लगेगा कि नहीं कि आप ओरिजिनल पर लॉगिन कर रहे हो, या फिर एक फेक पेज पर आप लॉगिन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट के अंदर देखना चाहते हो उसे आप ऐड कर सकते हो इस पर टिक करके, और ये सारे ऐड होते रहेंगे। बेसिकली इसके अंदर हमने स्नैपचैट, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब का डाल रखा है। तो इसके अलावा अगर आपको डालना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। जो फाइनल ऑप्शन हमारा बिल्ड ऑप्शन है, यहाँ से आप 1 by 1 परमिशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सेंड SMS है, रीड कॉल्स है, रीड SMS है, रीड कॉन्टेक्ट्स है, कैमरा, माइक्रोफोन, इन सब की परमिशन है। तो यहाँ से आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर चाहो तो आप ऑल पर भी सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटेक्ट ऐप का, जिससे कि जो आपका एप्लीकेशन वो FUD हो जाता है। देखो यहाँ पर जो FUD का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। ओके, तो यहाँ पर जो FUD का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो जितनी ज्यादा परमिशन आप किसी ऐप के अंदर दोगे उतना ही वो एप्लीकेशन डिटेक्टेबल होगा। गूगल के जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया गूगल का 2023 के अंदर, ऑटो परमिशन यहाँ पर सब कुछ बंद हो चुकी है। अगर आप ऑटो परमिशन देते हो अपने ऐप को तो पहले ही अगर आपका ओरिजिनल ऐप भी होगा वो यहाँ पर वार्निंग शो कर देगा, और अगर आप अपने ऐप के अंदर ज्यादा परमिशन दोगे तो भी यहाँ पर वार्निंग शो करता है। इवन डिफॉल्ट जो एंटीवायरस चल रहे होते हैं जैसे कि MI, ओप्पो, वीवो के, सब कुछ इसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो जितना हो सके कम परमिशन दो, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो ऐप को, या फिर मैनुअली FUD करो ताकि वो ज्यादा बेहतर रहे आपके एप्लीकेशन को गूगल से बाईपास करने के लिए, या फिर डिफॉल्ट जो एंटीवायरस होते हैं जैसे कि MI के वगैरह के, उनको बाईपास कर सके। अभी फिलहाल के लिए अंदर हम यहाँ पर प्रोटेक्ट ऐप को यूज करेंगे। अगर ये डिटेक्ट करता है तो हम इसको FUD करेंगे, नहीं करता तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। डाटा बिल्डिंग पर क्लिक करूंगा, और अगेन ध्यान दीजिए कि ये जो सारा कंटेंट है जो आपको सिखा रहे हैं हम, ये सिर्फ एजुकेशनल के लिए है। यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट डाल रखा है ऑलरेडी, गलत यूजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये सॉफ्टवेयर ना ये वीडियो। रेड टीमर और लॉ इन्फोर्समेंट, अगर आपको रेड टीमिंग के बारे में सीखना है तभी आप इन सब टूल्स का यूज करें। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी आप इन सब टूल का यूज ना करें। बाय द वे सर, वो एपीके कौन इंस्टॉल करेगा? एपीके इंस्टॉलेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। देखो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना हमारे पास। हाँ, एपीके इंस्टॉलेशन आप सभी में कोई कर सकता है अगर आपका हो तो, या फिर हम अपने फोन पर करके दिखाएं, या फिर आप में किसी को इंस्टॉल करना है तो हम आपको भी शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर। कोई एक को पकड़ लीजिए, स्टूडेंट में से ही कोई अगर प्रैक्टिकल यहाँ पे देखना चाहे तो आ सकता है। वैसे कोई प्रैक्टिकल करना चाहेगा अपने मोबाइल पे?
कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं ओपन करेंगे, सिर्फ इंस्टॉल करके कनेक्शन आकर आपका अनइंस्टॉल कर देंगे। बेझिझक रहना, हम यहाँ पर कुछ भी आपके पर्सनल नहीं यूज करेंगे। प्रकाश जी, प्रकाश जी, जी सर। आप अपने मोबाइल पे ट्राई करना चाहेंगे? जी सर, जी सर, कर देंगे। अच्छा ठीक है, फिर प्रकाश जी के मोबाइल पे एक बार भेज दीजिए तो। ठीक, ओके। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड को ओपन करके रखते हैं। जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे वो यहाँ पर हमें शो होते रहेंगे, जितने भी मल्टीपल क्लाइंट्स, कोई एक यहाँ पर लिमिट नहीं है। जितना आपके पास बड़ा कॉन्फ़िगर सर्वर है, जितनी आपकी अच्छा सर्वर की प्रकाश लिमिट जी, है। वो एप्लीकेशन जो मैंने भेजा है वो एक बार इंस्टॉल कीजिए, 2 बार चला गया। जी सर, जी सर, कर देंगे। ओपन, इंस्टॉल, ओपन, डन। हाँ हेलो, अलाउ। नोटिफिकेशन अलाउ कर दीजिए, अनेबल करिए। एक्सेसिबिलिटी परमिशन अलाउ कर दीजिए। सर पहले वाला रैट था और अब ये क्रैक। हाँ नहीं, क्रैक ही था। अब यहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी फाइंड करिए आपकी, इसे स्क्रॉल कीजिए आप, नीचे की डाउन, नीचे स्क्रॉल कीजिए, और करिए, और करिए, डाउनलोड ऐप पर क्लिक करिए और यहाँ पर इसे अलाउ कर दीजिए। दोबारा जाइए आप, डाउनलोड ऐप, डाउनलोड ऐप इसे ऑन कर दीजिए। ऊपर वाला, ठीक है, अलाउ कर Allow। दीजिए। बाकी सब परमिशन वो ऑटोमेटिक ले ले खुद ब खुद, देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली परमिशन सारा ले लिया है। ठीक है, अभी ये कट, हो गया। कट करके निकल जाइए। थोड़े टाइम के लिए आप हाँ, अपने थोड़े टाइम के लिए आप अपने फोन को रख लीजिए साइड में, और अब आप आ जाइए लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, अभी स्क्रीन से थोड़ा ऑफ कर लीजिए अपना। स्क्रीन को खुला रख दे, कोई बात नहीं, अपने फोन को आप रख लीजिए साइड में। ठीक ठीक, जी सर। ये आ गया आपका फोन। सबसे पहले आप उसको एक बार स्क्रीन को एक बार अनलॉक करना, क्योंकि स्क्रीन के टाइम पर ही एक जो परमिशन है वो ऑटोमेटिकली अलाउ होगी लाइव स्क्रीन की। तो एक बार आप स्क्रीन को अनलॉक कर लेना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगी। ऐसे ही प्रैक्टिकल एंड डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस एंड लाइव क्लासेस को अटेंड करने के लिए आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है TDCS ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और TDCS का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया था। TDCS का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिकल, आप लोगों को लाइव क्लासेस होगा। देखिए लाइव क्लास मास्टर क्लास है। ठीक है, इसका प्राइस बहुत कम है। ठीक है, जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से जो आप लोग को ऑफर्स और जो भी चीज़ें दिया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ये टॉपिक्स है, 100+ टॉपिक्स है इसके अंदर। ठीक है, और आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट पे अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में डिफरेंस ये होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टूडेंट के भलाई की वजह से सोचता है। ठीक है, और एक कंपनी हमेशा खुद का प्रॉफिट देखते हैं कि हाँ हमारा प्रॉफिट हो जाए। हम चाहे तो इसका प्राइस 10,000 रख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का कोर्सेज का प्राइस कितना हो। ठीक है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इतना कम प्राइस रखने का कारण यही है कि हर एक स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से इतने कम प्राइस में दिया जा रहा है। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्राफिक्स डिज़ाइन का है, C++, जावा, पाइथन। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे है। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए क्रैकस्लेट है, जो क्रैकस्लेट की वजह से मैंने बताया था, जो प्रैक्टिकली आज डेमोन्स्ट्रेशन के दिखाया गया है, जिस क्रैकस्लेट के माध्यम से किसी का व्हाट्सएप का डिटेल्स, फेसबुक, अब बहुत देर तक जैसे जा सकते थे वैसे। ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन देखना अच्छी बात नहीं है। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह हो सकता है, तो इसलिए से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इतना दिखा नहीं है। नहीं तो इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक, जो भी आप देखना चाहो, किसी का गैलरी, ठीक है, फाइल मैनेजर, कुछ भी, एवरीथिंग, मोबाइल का एक एक कोना आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब पूरा मोबाइल का एडमिन आप ही बन गए। ठीक है, सेकेंडरी एडमिन। तो आप चाहो तो मोबाइल का पूरा रीसेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। डाकीपाई के अंदर आप लोगों का हार्डवेयर टूल क्या है, हार्डवेयर टूल के बारे में ज्ञान दिया जाएगा, और हार्डवेयर टूल का कैसे रेडी कर सकते, वो सारा चीज़ें इसके अंदर बताया जाएगा। और बग बाउंटी क्या है, बग बाउंटी का अच्छा बड़ा अगर आपको कोर्स करना है, ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए सबसे बढ़िया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बग बाउंटी का कोर्स ये रिकॉर्ड सेशन है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप चाहो तो सोशल इंजीनियरिंग का, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, ठीक है, कैसे किसी का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, सोशल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हो, वो सारा प्रैक्टिकल यहाँ वीडियोज़ आप लोगों को दिखाया गया इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर सारे यहाँ पे। ठीक है, और आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास भी, आप चाहो तो यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नीतीश जी, तो अपना अपना कंटिन्यू कीजिए क्लास को थोड़ा। अब यहाँ पर आपकी जो फोन है उसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लॉक स्क्रीन का भी, आपके पूरे फोन के अंदर एक ब्लैक स्क्रीन शो कर देगा। इस ऑप्शन को जैसे मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, अब आप देखिए कि आपका जो पूरा फोन है एक तरह से ब्लैक हो चुका होगा।
अनलॉक कर देते हैं। जी जी अनलॉक कर दिए, 1 मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ, इनके कॉन्फिडेंशियल चीज़ दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये काम करता है। वैसे लाइव कैमरा भी है, तो वैसे कैमरा की लोगर, माइक्रोफोन, वेब ब्राउज़र, इसके अलावा यहाँ पर एडमिन मैनेजर में SMS कॉल्स वगैरह यहाँ पर कुछ मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि इनके काफ़ी प्राइवेट चीज़ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आप देखिए फंक्शन क्या क्या है, वो सब यहाँ पर काम करते हैं, तो आप इसको अच्छा, देखिए। एक बार application लाइव वगैरह कैमरा को एक्सेस कर लीजिए, मतलब बैक का कैमरा कर लीजिए, फ्रंट का मत करिए। और प्रकाश जी थोड़ा बैक का कैमरा मतलब ठीक सही जगह पर रख लीजिए क्योंकि आपका कैमरा ऑन हो जाएगा ना। ठीक है सर, कर दिया सर। जी, इस तरह से कैमरा लाइव, ठीक है सर। और साथ ही लाइव माइक का भी ऑप्शन है इसमें। मैं आपको माइक का भी ऑप्शन भी दिखाता चलूँ। यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो और यहाँ पर आप इसे स्टार्ट भी कर सकते हो, सेट करके स्टार्ट और स्टॉप माइक्रोफोन यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। स्टॉप माइक्रोफोन, स्टार्ट, स्पीक भी कर सकते हो। यहाँ से आप खुद भी कोई अगर कमांड देकर स्क्रिप्ट आप वहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसा कि टेक्स्ट टू स्पीच होता है, वो भी यहाँ से आप टाइप करके इन्हें फॉरवर्ड कर सकते हो। और स्क्रीन रीडर का ऑप्शन है। जैसा कि क्या होता है कि बहुत सारे फोन्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐप्स के अंदर, फोन्स के अंदर नहीं कहूँगा मैं इन्हें, ऐप्स के अंदर क्या होता है कि ब्लैक स्क्रीन हो जाती है हमारी। जैसा कि कोई ऐसे आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स के अंदर क्या होगा कि आपका ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा अगर कोई मॉनिटरिंग ऐप यूज करोगे, स्क्रीन कास्टिंग के ऐप यूज करोगे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो भी नेटफ्लिक्स अगर आप यूज करोगे तो वो पूरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से कि आप फिलहाल के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो। जैसा कि ये अभी सिस्टम होम स्क्रीन के ऊपर है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐप है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये प्ले स्टोर है इनका, और ये पूरा ऐप मैनेजमेंट कुछ इस तरह से पूरे वर्ड शो करता है, आपके हर एक वर्ड को यहाँ पर शो करता है। आइकन शो नहीं करेगा, बट इससे आप एक्यूरेसी लगा सकते हो कि हम यहाँ पर अभी कहाँ पर प्रेजेंट हो रखे हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन है कि ये ऑटोमेटिकली फोन से रिलेट भी हो जाता है। आपको यहाँ से आपका मॉनिटरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, आप चाहते हो कि जो टारगेट फोन है उसे मैं रीसेट करना चाहता हूँ, रीसेट भी कर सकते हो उनके फोन को। या फिर आपको लगता है कि सिर्फ हम ऐप को डिलीट करना चाहते हैं, हमारे मालवेयर को हम डिलीट करना चाहते हैं, वहां से आप यहाँ से आप सेल्फ रिडक्शन करके कर सकते हो। तो इस तरह से देखा कि हमने कैसे एक एपीके क्रिएट करके हमने यहाँ पर एंड्रॉइड फोन को कंट्रोल कर लिया। अब ये पूरा डिपेंड करता है सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर कि आप किस लेवल का ऐप बना रहे हो और आप एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहे हो। ओके ओके, मेरी स्क्रीन दिख तो रही है ना सबको? हाँ जी। ओके जी। ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक, ये दूसरा एंड्रॉइड हैकिंग का। अब हम बढ़ते हैं बड़े तीसरे टॉपिक पर। यहाँ पे किसी को डाउट है, पहले तो मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है? आप उनका क्या नाम था, उनको क्या वो, वैसे तो यहाँ से मैं अनलॉक करके रखो फोन को बस, और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम सारे लॉग्स को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ओके, और हम करते हैं रीस्टार्ट कनेक्शन। ओके, आपके जब मैंने डिलीट किया तो आपके फोन के ऊपर कुछ ऐसा डिलीट का ऑप्शन आया था ना? वो डिलीट हो चुका है। आपको अगर नहीं भी दिखा होगा तो वो बैकग्राउंड से डिलीट हो चुका है। कनेक्शन नहीं आ रहा, देखो आप अपना, बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ से मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा। हमारे TDS ये आपको प्रोवाइड कर देती है, तो आप इसे देख सकते हैं।